स्वागत है आपका। इस प्लेलिस्ट में हम साइंस के चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस के लिए अलग प्लेलिस्ट है, एक्टिविटीज़ की एक्सप्लेनेशन और सैम्पल पेपर्स के लिए भी अलग प्लेलिस्ट है। तो पिछली वीडियो में हमने जहां तक कवर कर लिया था, अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अगर आपको वाटर और केरोसिन ऑयल का मिक्सचर दे दिया जाए तो उस मिक्सचर में से आप केरोसिन ऑयल को कैसे अलग करोगे और वाटर को कैसे अलग करोगे। चलो आंसर पे आते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो वाटर और केरोसिन ऑयल ये दोनों लिक्विड्स हैं ना, ये दोनों इमिसिबल लिक्विड्स हैं। इमिसिबल लिक्विड्स का मतलब ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होते। आपने एक कांच का ग्लास लो, उसको पहले आधा वाटर से फिल कर दो, उसके बाद ऊपर से आप केरोसिन ऑयल को डालो, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो नीचे वाला हाफ पार्ट है ना, वहां पर वाटर ही है, और ग्लास में ऊपर वाला जो पार्ट है वहां पर सिर्फ और सिर्फ केरोसिन ऑयल ही है। केरोसिन ऑयल और वाटर ये दोनों इमिसिबल लिक्विड्स हैं। ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होते। दे आर कंप्लीटली इनसॉल्यूबल इन ईच अदर। अगर आप एक्चुअल में ये वाली एक्टिविटी करके देखोगे ना कि कांच के ग्लास के अंदर पहले आपने आधा उसे वाटर से फिल कर दिया, उसके बाद ऊपर से आपने केरोसिन ऑयल को डाला, तो जो नीचे वाला हाफ पार्ट है वहां पर वाटर ही रहेगा, और जो ऊपर वाला पार्ट है ग्लास का वहां पर ऑयल ही रहेगा। ऑयल और वाटर, इन दोनों में से जो वाटर है ना उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो भारी होता है, इसलिए वो हमेशा नीचे रहता है। और जो ऑयल है उसकी डेंसिटी कम होती है, तो ऑयल को वाटर से कंपेयर किया जाए तो ऑयल हल्का होता है, इसलिए वो ऊपर रहता है। तो चाहे आप ग्लास में पहले ऑयल को डालो उसके बाद वाटर को डालो, तो थोड़ी देर बाद स्टेबल होने के बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि नीचे वाटर ही होगा और हमेशा केरोसिन ऑयल ही ऊपर होगा। चाहे पहले वाटर को डालो बाद में ऑयल को डाला जाए, या पहले ऑयल को डाल लो बाद में वाटर को डाला जाए, चाहे आप दोनों को साथ साथ डालो, चाहे आप अच्छे से मिक्स करके भी छोड़ दो, थोड़े टाइम के बाद यही होगा कि वाटर के पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, वाटर भारी होता है, और ऑयल के पार्टिकल्स ऊपर तैर रहे होंगे, क्योंकि जो ऑयल है उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है। तो अब इतनी डिस्कशन के बाद आपको ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो चुका है कि केरोसिन ऑयल और वाटर ये दोनों इमिसिबल लिक्विड्स हैं। दे आर कंप्लीटली इनसॉल्यूबल इन ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के अंदर बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होते। ये दोनों एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली इनसॉल्यूबल हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आप दो इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट करोगे। जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं ना, उन्हें हमेशा सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग फनल को यूज किया जाता है। इमिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। तो ये डायग्राम में हमने सेपरेटिंग फनल बनाई हुई है। तो ये डायग्राम के अंदर हमने एक सेपरेटिंग फनल को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो पहले एक बार ना डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि पूरी प्रोसेस को कैसे कैरी आउट करेंगे, उसके बाद फिर आंसर को आगे डिस्कस करेंगे। देखो, ये हमारे पास ना एक सेपरेटिंग फनल है, और इसके अंदर हमने उस मिक्सचर को डाल दिया, जो वाटर और केरोसिन ऑयल का मिक्सचर है ना, उसे हमने इस सेपरेटिंग फनल के अंदर डाल दिया। अब थोड़ी देर के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि नीचे यहाँ पे वाटर इकट्ठा हो जाएगा, और ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पे सारा का सारा केरोसिन ऑयल होगा। एक ना क्लियर बाउंड्री होगी, आपको ना नजर आ रहा होगा कि यहां से नीचे नीचे वाटर है और यहां से ऊपर ऊपर केरोसिन ऑयल है, क्योंकि ये दोनों लिक्विड्स आपस में इमिसिबल लिक्विड्स हैं। इमिसिबल लिक्विड्स एक दूसरे के अंदर बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होते। तो सेपरेटिंग फनल में जब आप दो इमिसिबल लिक्विड्स को डालोगे ना, तो क्लियर बाउंड्री आपको नजर आएगी कि यहां से नीचे वाटर है और यहां से ऊपर ऊपर केरोसिन ऑयल है। अब देखो, यहां पर ना आपने एक और कंटेनर को रखना है। इस सेपरेटिंग फनल के नीचे यहां पे आपने एक और कंटेनर को रखना है, और ये वाला जो वॉल्व है इसे ओपन कर देना है। तो जैसे आप वॉल्व को थोड़ा सा ओपन करोगे
तो धीरे धीरे यहाँ से वाटर निकलना स्टार्ट होगा, और वाटर को यहाँ पे आपने जो एक और कंटेनर रखा है उस कंटेनर के अंदर आप एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दोगे। जैसे जैसे वाटर इसमें से निकलता जाएगा तो लिक्विड नीचे आता जाएगा ना। एक ऐसा टाइम आएगा जब सारा का सारा वाटर इस सेपरेटिंग फनल में से निकल जाएगा। उस समय फिर आपने वॉल्व को क्लोज कर देना है। तो अब यहाँ पर इस सेपरेटिंग फनल के अंदर सिर्फ केरोसिन ऑयल है और वाटर को आपने नीचे वाले कंटेनर के अंदर इकट्ठा कर लिया है। फिर उस कंटेनर को हटा के यहाँ पे आप दूसरे कंटेनर को रखोगे, फिर से वॉल्व ओपन करोगे, फिर सारा केरोसिन ऑयल दूसरे कंटेनर में आ जाएगा। तो इस सिंपल सी एक्टिविटी से हम दो इमिसिबल लिक्विड्स को आपस में सेपरेट कर सकते हैं। तो आप अपने आंसर के अंदर आगे ऐसे लिखोगे, पोर द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन अ सेपरेटिंग फनल एंड लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम सो दैट सेपरेट लेयर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर आर फॉर्म्ड। सबसे पहले तो ये जो मिक्सचर है ना केरोसिन ऑयल का और वाटर का, इसको आप सेपरेटिंग फनल में डालोगे। सेपरेटिंग फनल के अंदर आपने वाटर और केरोसिन ऑयल का मिक्सचर डाल दिया। लीव इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। उसके बाद आपने थोड़ी देर के लिए इस मिक्सचर को एज इट इज छोड़ देना है। उससे फायदा ये होगा कि जो वाटर है ना, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, वाटर भारी होता है। ऑयल की डेंसिटी कम होती है, वाटर से कंपेयर किया जाए तो ऑयल हल्का होता है। तो वाटर के पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे और जो ऑयल के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर चले जाएंगे। तो दोनों के बीच में ना क्लियर बाउंड्री एस्टेब्लिश हो जाएगी, सेपरेट लेयर्स बन जाएंगी। आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि यहां से नीचे नीचे वाटर है और यहां से ऊपर फिर केरोसिन ऑयल है। नेक्स्ट पॉइंट में फिर आप ऐसे लिखोगे, ओपन द वॉल्व एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ वाटर इन अ कंटेनर। ये वाला जो वॉल्व था ना, इस वाले वॉल्व को आप ओपन करोगे और उससे क्या होगा, जो वाटर है सारा का सारा वाटर आप एक कंटेनर के अंदर एक्यूमुलेट कर लोगे। क्लोज द वॉल्व व्हेन ऑल वाटर इज रिमूव्ड। जब सारा का सारा वाटर सेपरेटिंग फनल में से बाहर आ गया है उस समय आपने वॉल्व को क्लोज कर देना है। द केरोसिन ऑयल लेफ्ट बिहाइंड कैन बी कलेक्टेड इन अनदर कंटेनर। अब सेपरेटिंग फनल के अंदर ना सिर्फ केरोसिन ऑयल रह गया है और ये वाला जो केरोसिन ऑयल है इससे आप फिर किसी और कंटेनर के अंदर इकट्ठा कर सकते हो। तो इस टेक्निक को यूज करके हम दो इमिसिबल लिक्विड्स को आपस में एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेपरेटिंग फनल वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो सेपरेटिंग फनल है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती है। तो आंसर में आप ऐसे लिखोगे, द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड्स सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। सेपरेटिंग फनल का प्रिंसिपल ये है कि अगर आप सेपरेटिंग फनल के अंदर इमिसिबल लिक्विड्स को डालोगे ना तो थोड़े टाइम के बाद वो जो इमिसिबल लिक्विड्स हैं वो आपस में एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाएंगे और अलग अलग लेयर्स बना लेंगे। और कैसी लेयर्स बनेंगी वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उनकी डेंसिटी कितनी है। अगर आपने दो लिक्विड्स को लिया है तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा भारी होगा, तो वो वाला लिक्विड नीचे वाली लेयर के अंदर आएगा। और जिसकी डेंसिटी कम है वो वाला लिक्विड हल्का होगा, तो वो वाला लिक्विड ऊपर वाली लेयर के अंदर आएगा। अगर आप दो से ज्यादा लिक्विड्स को लेते हो ना तब भी लेयर्स बन जाएंगी। जिस लिक्विड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी उस लिक्विड की लेयर सबसे नीचे होगी और जिसकी डेंसिटी सबसे कम होगी उसकी लेयर सबसे ऊपर होगी। डेंसिटी जितनी ज्यादा होती है सब्सटेंस उतना ही ज्यादा हैवी होता है और जो जितना ज्यादा भारी होगा वो उतना ज्यादा नीचे होगा, उसकी लेयर उतनी नीचे होगी। तो सेपरेटिंग फनल का प्रिंसिपल ये है दैट इमिसिबल लिक्विड्स सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। जो इमिसिबल लिक्विड्स हैं उन्हें अगर थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो सेपरेट आउट होके लेयर्स बना लेते हैं और लेयर्स डेंसिटी के अकॉर्डिंग बनती है। जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा वो सबसे नीचे और जिसकी डेंसिटी सबसे कम वो सबसे ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। देखो हमें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अगर हमें एक ऐसा मिक्सचर दे दिया जाए जिसमें सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड है, तो उसमें से हम सॉल्ट को और अमोनियम क्लोराइड को कैसे अलग अलग करेंगे। देखो ये वाला जो मिक्सचर है ना, इसमें एक तो सॉल्ट है जो कि वाइट कलर का होता है और पाउडर्ड फॉर्म के अंदर है। दूसरा अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड भी वाइट कलर का ही होता है। अमोनियम क्लोराइड भी पाउडर्ड फॉर्म के अंदर ही होता है। तो सॉल्ट भी वाइट कलर का है और पाउडर्ड फॉर्म के अंदर है। अमोनियम क्लोराइड भी वाइट कलर का है और पाउडर्ड फॉर्म के अंदर है। और इन दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे तो उसके बाद आपको देखकर तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कहां पर सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं और कहां पे अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल्स हैं। तो अगर ऐसा मिक्सचर दे दिया जाए जिसमें देखकर तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता, तो उसमें से कैसे आप सॉल्ट के पार्टिकल्स को अलग करोगे और कैसे अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल्स को अलग करोगे, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। चलो आंसर पे आते हैं। देखो अगर इस तरह का मिक्सचर आपके पास हो ना, सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का, तो इस मिक्सचर में से सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को अलग अलग करने के लिए हम सब्लिमेशन की प्रोसेस को यूज करेंगे। मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। एक बार पहले डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आंसर को डिस्कस करेंगे। तो डायग्राम के अंदर ये जो नीचे वाला स्कैंड है ना, स्कैंड के ऊपर सबसे पहले आपने एक प्लेट को रखा, मतलब चाइना डिश को रखा, और उसके अंदर आपने मिक्सचर को रख दिया है। अब ये वाला जो मिक्सचर है, इसमें सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड दोनों है। सॉल्ट भी है, साथ में अमोनियम क्लोराइड भी है। सॉल्ट भी वाइट कलर का होता है, अमोनियम क्लोराइड भी वाइट कलर का है, दोनों ही पाउडर्ड फॉर्म के अंदर है। तो मिक्सचर को देखकर तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि कहां पर सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं और कहां पे अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल्स हैं। फिर आप इस मिक्सचर के ऊपर एक फनल को ना उल्टा करके रख दोगे। तब भी देखो हमने यहां पे लिखा है इन्वर्टेड फनल। ये वाली जो फनल है उसे हमने उल्टा करके इस मिक्सचर के ऊपर रख दिया है। और यहां पे इसकी जो ओपनिंग है ना, वहां पर आपने कॉटन को डाल के बंद कर देना यहां से, ताकि मिक्सचर जब गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो जो गैसेज हैं वो इस फनल से ना बाहर ना जा पाए। तभी यहाँ पे ऊपर ना हमने बंद करने के लिए कॉटन को यूज किया है। काफी सारी कॉटन का एक प्लग बना के उसे यूज कर लिया है। अब नीचे से बर्नर की हेल्प से जब आप इसे हीट करना स्टार्ट करोगे, तो जो अमोनियम क्लोराइड है ना, उसके अंदर सब्लिमेशन होगी। अमोनियम क्लोराइड सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं उन्हें कुछ भी नहीं होगा। जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो एज इट इज ही रहेंगे। लेकिन जो अमोनियम क्लोराइड है, जैसे ही हीट सप्लाई करेंगे तो हीट करने की वजह से अमोनियम क्लोराइड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट के अंदर आ जाएगा। मतलब अमोनियम क्लोराइड में सब्लिमेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अमोनियम क्लोराइड के जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे 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 ऐसे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। थोड़े टाइम के बाद ऐसा होगा कि सारा का सारा अमोनियम क्लोराइड इसमें से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होगा। फिर आपने बर्नर को ऑफ कर देना है और थोड़ी देर के लिए इस सिस्टम को एज इट इज ही रहने देना है। एकदम से जाके आपने इस फनल को टच नहीं करना, क्योंकि हीटिंग की वजह से ये वाली जो फनल है ये भी गर्म हो चुकी होगी। थोड़े टाइम के बाद जब आप इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख दोगे ना, कूल ऑफ होने के लिए, फिर आप ऑब्जर्व करोगे कि अमोनियम क्लोराइड के जो पार्टिकल्स है ना, वो ये जो इन्वर्टिक फनल है, इन्वर्टिक फनल के जो अंदर वाला पार्ट है वहां पर जाकर चिपक गए हैं। अब यहाँ पे नीचे वाली जो चाइना डिश है, ये जो नीचे वाली प्लेट है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट के पार्टिकल्स पड़े हुए हैं। और जो अमोनियम क्लोराइड है वो पहले गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था। उसके बाद फिर वो ये जो फनल है, इसके इनर लेयर के ऊपर, इनर बाउंड्री के ऊपर एक लेयर की फॉर्म में वो चिपक जाएगा। तो जब ये ठंडा हो जाएगा ना, फिर आप फनल को उठाओगे और एक स्पून की हेल्प से, मतलब स्पैचुला की हेल्प से ऐसे ऐसे स्क्रब करके यहां से अमोनियम क्लोराइड को अलग कर लोगे। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर में से सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को अलग अलग कर सकते हैं। दोबारा से देखते हैं। आप स्टैंड के ऊपर
सबसे पहले इस प्लेट को रखोगे, मतलब चाइना डिश को रखोगे। उसके अंदर आपने मिक्सचर डाल दिया है। इस मिक्सचर के अंदर क्या क्या है? एक तो सॉल्ट है, साथ में अमोनियम क्लोराइड है। दोनों का कलर कैसा है? दोनों ही वाइट कलर के हैं और पाउडर्ड फॉर्म के अंदर है। जब बर्नर की हेल्प से हम बर्न करेंगे, मतलब हीट करना स्टार्ट करेंगे, तो सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों में से किस में सब्लिमेशन होगी? अमोनियम क्लोराइड में सब्लिमेशन होगी। सॉल्ट को सॉल्ट के अंदर सब्लिमेशन नहीं होती है। और सॉल्ट को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए बहुत 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 ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ती है। तो सॉल्ट के पार्टिकल्स के ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जब आप यहां से हीट करना स्टार्ट करोगे ना, सॉल्ट के पार्टिकल्स ऐसे ही रहेंगे, लेकिन बीच में जो अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनमें सब्लिमेशन हो जाएगा। मतलब वो सॉलिड से डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो थोड़ी देर के बाद जब आप बर्नर को ऑफ कर दोगे और ये वाला सिस्टम जब ऑटोमेटिकली अपने आप ठंडा होगा, ठंडे होने के बाद फिर आप ऑब्जर्व करोगे कि जो अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल्स है ना, वो इस फनल की अंदर वाली तरफ, अंदर वाली बाउंड्री पर आके चिपक गए हैं। फिर उसको उतारने के लिए आपको स्पून लेना पड़ेगा, स्पैचुला लेना पड़ेगा। उससे फिर आप ऐसे ऐसे स्क्रब करके यहाँ से अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल्स को उतार लोगे। जो सॉल्ट है वो चाइना डिश के अंदर ही रह जाएगा। ऊपर ये वाला कॉटन प्लग इसलिए लगाया था क्योंकि जब सब्लिमेशन होगी ना, तो हम चाहते थे कि अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल्स इस फनल से बाहर ना निकलें, इसलिए ऊपर से बंद कर दिया था कॉटन प्लग को यूज करके। तो डायग्राम आपको समझ में आ गया है। अब आप अपना आंसर ऐसे लिखोगे, मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट इज टेकन इन अ चाइना डिश। ये वाली जो प्लेट है ना, जिसे चाइना डिश कहते हैं, सबसे पहले इसके अंदर हम अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट के मिक्सचर को रखेंगे। एन इन्वर्टेड फनल इज प्लेस्ड ऑन चाइना डिश एंड इट्स स्टेम इज क्लोज्ड विद अ कॉटन प्लग। फिर ये वाली जो चाइना डिश है, इसके ऊपर आपने इन्वर्टेड फनल को रखा था और फनल को ऊपर से आपने बंद कर दिया था कॉटन को यूज करके। काफी सारे कॉटन का एक प्लग बना के आपने उसे ऊपर से बंद कर दिया, क्योंकि सब्लिमेशन होनी थी ना। हम ये नहीं चाहते कि अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल्स इस फनल में से निकलकर एटमॉस्फेयर के अंदर मिक्स हो जाएं, इसलिए ऊपर से बंद करना पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर फिर आप ऐसे लिखोगे, व्हेन द मिक्सचर इज हीटेड द अमोनियम क्लोराइड अंडरगोज सब्लिमेशन। जब इस मिक्सचर को हीट किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, तो उसकी वजह से जो अमोनियम क्लोराइड है ना, उसके अंदर सब्लिमेशन होगा। इट चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट। सब्लिमेशन होने का मतलब है कि हीट करने की वजह से वो सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड से लिक्विड फॉर्म के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। द सॉल्ट रिमेन्स इन द चाइना डिश एंड द वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड गेट डिपॉजिटेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द फनल। जो सॉल्ट है ना, वो तो चाइना डिश के अंदर ही रह जाएगा, और ये जो अमोनियम क्लोराइड था जो कि गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था, इसके जो वेपर्स है ना, वो थोड़ी देर के बाद डिपॉजिट हो जाएंगे फनल की अंदर वाली सरफेस पे। फनल की जो इनर लेयर है ना, वहां पर अमोनियम क्लोराइड के जो वेपर्स हैं वो ठंडा होने के बाद चिपक जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। फ्रॉम वेयर इट इज स्क्रैप्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्पैचुला। फिर जो फनल है, फनल को उठा के आप उसके ऊपर से, ये जो स्पैचुला होता है ना, जो स्पून होता है, उससे ऐसे ऐसे स्क्रब करके, ऐसे ऐसे करके फिर आप वहां से अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल्स को अलग कर लोगे। तो इस तरह से सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू हम सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर में से सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल्स ऑफ सब्सटेंसेस दैट अंडरगो सब्लिमेशन ऑन हीटिंग। हमने कुछ ऐसे सब्सटेंसेस का एग्जांपल देना है जिन्हें गर्म करें तो उनमें सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन का मतलब गर्म करने पे वो सॉलिड से डायरेक्टली ही गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। आमतौर पे तो ऐसा होता है ना, किसी सब्सटेंस को अगर आप हीट करो, गर्म करो, तो वो पहले सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस को जब गर्म करें
तो वो सॉलिड से डायरेक्टली ही गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन के एग्जांपल्स में फर्स्ट एग्जांपल तो ये है अमोनियम क्लोराइड का। अब तो आपको याद हो गया होगा, लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमने सॉल्ट के साथ अमोनियम क्लोराइड को ही मिक्स कर रखा था। अमोनियम क्लोराइड वाइट कलर का होता है, पाउडर्ड फॉर्म के अंदर होता है, और इसको अगर हीट करें तो ये सॉलिड से डायरेक्टली ही गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सब्लिमेशन का सेकंड एग्जांपल है कैम्फर। ये भी वाइट कलर का होता है। कैम्फर को अगर आप मार्केट से परचेज करोगे ना, तो ये वाइट कलर का क्यूबॉइड की फॉर्म के अंदर आपको मिलेगा। कैम्फर की ना काफ़ी सारी एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से इसको कभी कभी स्किन इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। सब्लिमेशन का थर्ड और सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल तो ये है नेपथलीन। नेपथलीन की बॉल्स होती हैं, ये आपने ज़रूर अपने घर में देखी होंगी। वाइट कलर की छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, जो कि ना कपड़ों के अंदर डालकर कपड़ों को जब रखते हैं तब यूज़ की जाती है। जैसे सर्दी के कपड़ों को जब आप रख देते हो या फिर ब्लैंकेट्स को रख देते हो, तो उनके अंदर फिर आप नेपथलीन बॉल्स डाल देते हो। तो ये भी सब्लिमेशन होती है इनके अंदर। ये सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का। और फोर्थ एग्जाम्पल है एंथ्रासीन। जो एंथ्रासीन है, इसके अंदर भी सब्लिमेशन होती है। ये भी एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि ना अलग अलग कलर्स की डाई बनाने के काम आता है। डाई ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाकी मटेरियल्स को कलर प्रोवाइड कर सकते होते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेपथलीन और एंथ्रासीन, ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको गर्म करो तो उनके अंदर सब्लिमेशन होती है, मतलब सॉलिड से डायरेक्टली ही गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। शेर की तरह पूरी ताकत से तैयारी करनी है एग्जाम की। See you in the next video. All the best.